हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सरस्वती एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का केमिस्ट्री का द्वितीय अध्याय। कक्षा 10 का केमिस्ट्री का द्वितीय अध्याय पाठ 2। पाठ का नाम है भैया क्या? पाठ 2। पाठ का नाम है अम्ल क्षारक, अम्ल क्षारक तथा लवण। ये पाठ का ही नाम है। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ हमें 3 हेडिंगों को एक साथ पढ़ना है। अम्ल जानना है, क्षारक जानना है और किसको पढ़ना है बताओ? लवण को पढ़ना है। चलो देखो, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इसको बता रहे हैं। पहले नंबर पे अम्ल को देखते हैं। यौगिक तो रहेंगे तीनों, तो ऐसे यौगिक जिसमें H प्लस पाया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे यौगिक, ध्यान से देखो, ऐसे यौगिक जिसमें H प्लस पाया जाता है क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें H प्लस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक, ध्यान देना। ऐसे यौगिक, ये भी यौगिक है, क्षारक भी यौगिक ही है। ठीक, ऐसे यौगिक जिसमें OH आयन पाया जाता है हमारे क्या हो? बताइए क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। और लवण में क्या कहोगे? न तो H प्लस और न ही OH आयन, मतलब दोनों में से कोई न पाया जाए। न तो H पाया जाए और न ही OH आयन, वो हमारा क्या कहलाएगा? लवण। तो ध्यान से देखो, अम्ल किसे कहते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HCN अम्ल है, CH3COOH अम्ल है। ठीक, HNO3 अम्ल है, HNO2 हमारा क्या है? अम्ल है। H3PO4 क्या है? अम्ल है। तो ये हमारे क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। वीडियो देखने रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए वो हमारा क्या होगा? अम्ल होगा। और जिसमें OH आयन पाया जाए वो हमारा क्या होगा? बताओ कौन सा यौगिक होगा? क्षारक होगा। वो यौगिक हमारा क्या होगा? क्षार होगा। ध्यान देना हल्का सा। जैसे C2H5OH का नाम सुने हो, एथिल एल्कोहल। C2H5OH, यहाँ पर क्या पाया गया? OH क्या है? कौन सा यौगिक है ना? कौन सा है? क्षारक है। चलिए KOH क्या है? क्षारक है। NaOH क्या है? क्षारक है। CaOH का होल ट्वाइस क्या है? क्षारक है। MgOH का होल ट्वाइस क्या है? क्षारक है। AlOH का होल थ्राइस क्या है? सब क्षारक है। ठीक, तो अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए। क्षार किसे कहते हैं? जिसमें OH आयन पाया जाए। सब हमारे क्या है? क्षार। और लवण किसे कहते हैं? जिसमें न तो H पाया जाए और न ही OH पाया जाए, हमारा क्या होगा? लवण। जैसे NaCl, न तो H पाया गया और न OH पाया गया। KCl, न H पाया गया न OH पाया गया। चलो, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, न H पाया गया न OH पाया गया। ये हमारे क्या हो गए? लवण। तो आइए चैप्टर को देखते हैं, नोट कर लेना इसको। अम्ल वे होते हैं ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें H प्लस पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें OH आयन पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और जिसमें न तो H पाया जाए और न OH पाया जाए, देखकर पहचान कर लेना, उसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। आओ कुछ डाउट दूर करते हैं। जैसे KBr, KOH, KN, हाँ KNO3 और KI। बताइए इसमें कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है? बताओ कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है? बताओ भैया। न तो H आए और न OH आए। H भी ना आए, OH भी ना आए, तो हमारा क्या होगा? बोलो भैया। न H आए न OH आए, हमारा क्या होगा? लवण। तो
KBr क्या है, लवण है। KOH में OH आ गया जी, ये हमारा क्षारक है, क्षार है। KNO3 में NO3 लिखवाया हूँ कि OH लिखवाया हूँ, ये भी हमारा क्या है, लवण है। KI ये भी हमारा क्या है, लवण है। चलो CaOH का होल ट्राइस, बताओ OH मिल गया तो ये हमारा क्या है, क्षार है। चलिए HCOOH, बताओ H मिल गया, क्या मिला, H मिला ना, ये हमारा क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। चलिए HCl और NaCl और NaOH, बताओ OH मिला तो क्या कहलाया, क्षार कहलाया। H मिला तो क्या कहलाया, अम्ल कहलाया। न H मिला न Cl मिला तो क्या कहलाया, लवण। तो जिसमें H मिले वो हमारा अम्ल होगा, जिसमें OH मिले वो हमारा क्षार होगा, जिसमें न H मिले न OH मिले वो हमारा क्या होगा, लवण होगा। लिख लिए, समझ गए। चलो अध्याय में पहली हेडिंग हमारी होगी अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, हेडिंग आप करेंगे और लिख भी लेंगे एसिड। अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं या ऐसे पदार्थ ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। परिभाषा सरल है एकदम। ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। चलो परिभाषा लिख लिए, अथवा करके एक परिभाषा और हम देख सकते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आप चाहे जो भी परिभाषा बोलो, आर्हेनियस के अनुसार यदि बोलोगे तो अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, या ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक हमारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। ठीक, चलो देखो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भैया, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा अम्ल के प्रकार, तो आप क्या बताओगे, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलिए घुलनशीलता के आधार पे, घुलने की कैपेसिटी के आधार पर, आयनित होने के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, समझ पा रहे हो। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, परिभाषा आप तुरंत बता सकते हो। ऐसे अम्ल जो जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल में ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाए उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। मतलब जो जल में शीघ्रता से और पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, ये हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल में इसकी पहचान क्या होगी, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से न घुले, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से न घुले, थोड़ा बहुत घुले, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएं और जल्दी घुले उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से
और जल्दी से घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। और ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से न घुले उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। चलो देखो, जैसे HCl CH3COOH H2CO3 ये सब हमारे क्या है, दुर्बल अम्ल हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखवाएं, आराम से आप लिख सकते हो। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से न घुले उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलो हेडिंग देखो, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अगली जो हेडिंग रहेगी, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ो। अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अम्लों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के भौतिक गुणधर्म। चलिए ध्यान देंगे, अम्ल के भौतिक गुणधर्म में कितने पॉइंट लिखना है हमको परीक्षा में भैया, आ जाएगा तो सिर्फ 4 पॉइंट लिखना है। कितना, 4। चलो पहला देखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति संक्षारक मतलब नष्ट कर देगा, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। एक मिनट रुक जाओ, इनकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। ठीक, रिकॉर्ड तो हो रहा है। इनकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। लिख लिए। चलो आगे देखो, मिटा दे इतना। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, आगे लिखेंगे, जिसके कारण, जिसके कारण ये लकड़ी त्वचा को नष्ट कर देते हैं, को नष्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट में ही लिखोगे इसको, तीसरे पॉइंट में ही लिखोगे। इनकी प्रकृति संक्षारक होती, नीचे जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। जिसके कारण ये लकड़ी त्वचा को क्या कर देते हैं भैया, नष्ट कर देते हैं। चलो चौथा पॉइंट देख लो, अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। अम्ल जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं भैया, लाल कर देते हैं। तीसरा आपने लिखा है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, जिसके कारण ये लकड़ी त्वचा को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चौथा आपने लिखा, अम्ल जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चलिए इसके रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं अम्लों के। अम्ल देखोगे, पहचान जाओगे ना, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन आयन यदि उपस्थित है, H+ उपस्थित है, उसे क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। किसी भी यौगिक में यदि H+ उपस्थित दिखा, आप उसे क्या कहिए, अम्ल कहिए। चलिए देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों के रासायनिक
गुणधर्म। चलो इसमें भी 4 पॉइंट पढ़ो। हम लोग के रासायनिक गुणधर्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंग्रेजी लिख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहला पॉइंट हम देखेंगे, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ किससे करवाओगे? मेटल, धातु के साथ अब क्रिया। रिएक्शन विथ मेटल, धातु, मेटल्स कर दे क्या? हाँ, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। चलो धातुओं के साथ क्रिया, पहली हेडिंग हमारी क्या है? रासायनिक गुणधर्म की पहली हेडिंग जो है धातुओं के साथ क्रिया, लिख लिए। धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखो जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ कराएंगे तो धात्विक लवण बनेगा। क्या बनेगा भैया? धात्विक लवण बनेगा। हिंदी इसकी हम लिखेंगे, जब अम्लों की क्रिया, ऐसे बताओ, जब अम्लों की क्रिया, जब अम्लों की क्रिया धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ, किसके साथ भैया? सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ कराई जाती है, सक्रिय धातुओं के साथ कराई जाती है। जब अम्लों की क्रिया सक्रिय धातुओं के साथ कराई जाती है तो धात्विक लवण बनता है, धात्विक लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तथा हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त होती है। चलो देखो ध्यान से आगे, रिएक्शन देखो कहा क्या है, जो हिंदी में कहा है उसी को मैं रिएक्शन में लिखूंगा, कुछ करूंगा थोड़ी नहीं। देखो आराम से बढ़िया से, जब अम्लों की क्रिया सक्रिय धातुओं, इस चीज को ध्यान देना, सक्रिय धातुओं में जैसे हमारा आ जाएगा क्या? Na, K, Ca, Mg, Zn, ये सब हमारे क्या है? सक्रिय धातु। क्या है? सक्रिय धातु। सक्रिय धातु को रिकॉर्ड करना, Na, K, Ca, Mg और Zn, ये सब हमारे क्या है? सक्रिय धातु हैं। अम्ल की क्रिया कराओ, ले लो कोई अम्ल, हम ले लेते हैं HCl। HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया किससे करवाओ बताओ? मान लो Na से करवाएंगे। HCl की क्रिया किससे करवाएंगे? Na से करवाएंगे। तो भैया बन जाएगा ये हमारा सीधे क्या बताओ? NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। NaCl हमारा क्या है? Na धातु है और Cl जुटा तो बन गया क्या? धात्विक लवण। तो ये हमारा लवण बन गया। कैसे पता लवण बनेगा? H आया, अम्ल है। HCl एक यौगिक है, HCl एक यौगिक है। HCl में H देखे, H पाए, H का नाम क्या बताए? बोलो, अम्ल। और NaCl में न H आया है न OH आया, इसलिए इसका नाम क्या होगा? लवण। ये नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na का नाम सोडियम, Cl का नाम क्या होगा? क्लोराइड होगा। चलो देखो बचा क्या? H बचा है। H को हम किसके रूप में निकालेंगे भैया बताओ? H2 के रूप में। अब रासायनिक समीकरण को ध्यान दो, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। H यहाँ एक बार है, यहाँ H कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ बैलेंसी के लिए 2 का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो H हमारा 2 बार हो गया, H हमारा 2 बार हो गया। अब Cl 2 बार है तो Na भी 2 बार होना चाहिए। तो यहाँ कितने का गुणा करोगे? 2। 2 बार Na और 2 बार Cl, बना लिया हमारा क्या? 2NaCl। क्या बनाया? 2NaCl। चलो आगे देखो,
H2SO4 प्लस Ca। ये भैया धातु है, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्या है बाबू, धातु है। जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, बोलो, धात्विक लवण बनता है। चलो, Ca चला गया बेचारा किसके पास, SO4 के पास, बना लिया क्या, CaSO4। डरो मत, कैल्शियम सल्फेट बना। H2 है, प्यारा सा निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। चलिए, सरल था कि नहीं रिएक्शन। CaSO4 से क्रिया करके बना लिया कैल्शियम सल्फेट। बताओ, H दिख रहा है इसमें, CaSO4 में H दिख रहा है, OH दिख रहा है, कहेंगे नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम क्या बोलोगे, लवण। H2SO4 में H कहीं दिख रहा है, हाँ दिख गया H दिखा तो इसका नाम क्या बोले, बताओ, अम्ल बोले। OH दिखता तो इसका नाम क्या बोलते, क्षार बोलते। और न H दिखा न OH दिखा, इसका नाम क्या बताए, लवण। चलो, HNO3 प्लस K से क्रिया कराओ पोटेशियम से, K आ जाएगा किसके पास, NO3 के पास, बन जाएगा क्या, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H है, H को किसके रूप में निकालोगे, बोलो, H2 के रूप में। बैलेंस कराओ, दो का यहाँ गुणा कर दो, H हमारे 2 बार हो गए, H 2 बार हो गए, K के सामने भी 2 का गुणा कराओ, 2 बार K और 2 बार NO3 हो जाएगा क्या, 2KNO3, 2KNO3। समझ पा रहे हो रिएक्शन। चलो अगला देखो, CH3COOH प्लस किससे कराओगे भैया, सोडियम से कराएंगे, या नहीं से। चलो देखो रिएक्शन, इतने के ऊपर बाबू ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। सिरका का यही सूत्र है, किसका सूत्र है, सिरका जो खाते हो, एसिटिक एसिड। और CH3COO पे एक माइनस होगा जिसका नाम एसिटेट आयन है, यानी एक ऊपर एक प्लस होगा जिसे हम सोडियम आयन कहेंगे। माइनस जाएगा किसके पास, प्लस के पास, या प्लस जाए माइनस के पास, रिएक्शन बनेगा हमारा क्या, CH3COONA। बताओ, प्लस का नाम पहले लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, और CH3COO एक माइनस का नाम क्या होता है, बताओ, एसिटेट, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम एसिटेट। बचा क्या, H बचा है, तो क्या निकालोगे, H2 गैस निकाल दोगे। बैलेंस कराओ, H यहाँ एक बार, वहां H 2 बार, सामने 2 का गुणा करो, 2 बार H हो गया। चलिए, CH3COO 2 बार है, यहाँ एक ही बार है, तो यहाँ कितने का गुणा करोगे भैया, 2 का गुणा करोगे, कितने का करोगे, 2 का। चलो, 2 बार एसिटेट हो गया, और ये नए भी 2 बार यहाँ है, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करोगे। समझ पा रहे हो, आगे देखते रहो रिएक्शन। देखो, जितना केमिस्ट्री में रिएक्शन करोगे उतनी केमिस्ट्री तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा भी तैयार करना है, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्शन पे फोकस करना और न्यूमेरिकल पर। ठीक, चलो अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, दूसरी हेडिंग की और देख लें रिएक्शन। अच्छे, एक आध दो और देख लेते हैं। चलो, H2SO4 की क्रिया कराओ Zn से, बताओ क्या बनेगा, कराओ। H2SO4 की क्रिया कराइए Zn से, जिंक से। करा लिए, चलो क्या बना, ZnSO4 बन जाएगा। क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 हमारी क्या हो जाएगी भैया, मुक्त हो जाएगी। आगे कराओ, H2SO4 प्लस Fi से क्रिया कराओ, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, बताओ, FiSO4 फिर सल्फेट क्या बना, FiSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। एक रिएक्शन और कराओ, H2SO4 प्लस Mg से कराओ, तो क्या बनेगा, Mg जाएगा SO4 के पास, बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। सरल है ना रिएक्शन, कहेंगे बिल्कुल सरल है। देखेंगे, MgSO4 बना कैसे, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। कैसे अम्ल कहें, क्योंकि H उपस्थित है। Mg आ जाएगा SO4 के पास, क्यों भैया, Zn पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस,
Fi पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, Mg पर 2 प्लस SO4 पे 2 माइनस, प्लस से माइनस बेचारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए यहाँ पर आयन का नाम हम नहीं लिखेंगे, सीधे जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के क्या बने हैं, लवण बने हैं। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, निकल गई। चलो अगला देखो, अगली हेडिंग, दूसरी हेडिंग है हमारी, अम्लों से क्रिया करवा लिए। दूसरी हेडिंग कराओ, किसके साथ क्रिया, धातु कार्बोनेटों के साथ, धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों के साथ, धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों के साथ। अंग्रेजी लिख सकते हो, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, लिख लो भैया, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। चलिए हिंदी इसकी हम लोग लिखते हैं, हिंदी की सीधे रिएक्शन देखें, कहेंगे हिंदी लिखवा दें, चलो लिख लो भैया, अंग्रेजी वाला मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए हिंदी इसकी लिखेंगे, अम्ल धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, अम्ल धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके के साथ क्रिया करके लवण कामा जल बनाते हैं। देखो, अम्ल धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक, देखो रिएक्शन कैसे बनाएंगे। देखो अम्ल से क्रिया का है तो भैया सबसे पहले हम लेंगे क्या, HCl को, अम्ल को कहेंगे सिर्फ HCl, और किसी में तुम चाहे जिसको लो, HBr को लो, HCl को लो, और HNO3 को लो, H2SO4 को लो, चाहे जिस अम्ल को आप ले सकते हो। धातु कार्बोनेट मतलब धातु मतलब जैसे Na हो गया और कार्बोनेट इसके साथ जुटा हो तो Na2CO3 ले लो, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट रहना चाहिए, सल्फेट वगैरह मत लाना, यहाँ पर ध्यान देना, सिर्फ CO3 आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, धातु कार्बोनेट, कौन, Na2CO3, इसका नाम होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराओगे, क्या बनेगा बताओ। तो ये बनेगा क्या जानते हो, ये हमारा बन जाएगा भैया, 2 बार प्लस को बता रहा है Na, एक बार बता रहा है Cl माइनस, इसलिए यहाँ 2 का गुणा करो, Na बेचारा चला आया प्रेम से किसके पास, Cl के पास, 2 बार Na 2 बार Cl हो जाएगा क्या, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण ही है कि और कुछ है, नमक। चलो 2NaCl, 2 बार Na है, 2 बार Cl बन गया 2NaCl, बताओ क्या बचा, 2 बार H बचा, एक ऑक्सीजन उधार ले लो, क्या निकल गया, जल निकल गया, जल बन गया। तो बन तो गया ना जी, लवण बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। अम्ल धातु कार्बोनेटों बाइकार्बोनेटों, खैर यहाँ से कार्बोनेट से क्रिया कराई गई है, बाइकार्बोनेट से अभी देखेंगे। सिर्फ अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों के साथ कराने पर क्या बना है, लवण और जल बना है। चलो अम्ल HCl है, इसकी क्रिया किससे कराए हो बताओ, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट से क्या बना, NaCl
और H2O Na 2 बार है और Cl भी 2 बार, तो क्या लिख दिए 2NaCl। कुछ तो बचा होगा, बताओ कुछ बचा है कि बस हो गया रिएक्शन। भैया 2 बार Na 2 बार Cl हो गया 2NaCl, 2 बार H था, एक ऑक्सीजन उधार ले लिए। किससे लिए जी उधार? बताओ कौन दिया ऑक्सीजन उधार? CO3 ने दिया। जब CO3 ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को उधार दे दिया, तो ये CO3 में से जब एक ऑक्सीजन निकल गया, H2 पास गया, तो क्या बन गया? H2O बन गया। और CO3 में से एक ऑक्सीजन निकला है, तो क्या बचेगा भैया? CO2। ये CO2 गैस क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है। आगे देखेंगे बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। HCl प्लस NaHCO3। कहेंगे कैसे रिएक्शन बता रहे, नहीं समझ में आ रहा है भैया, मत समझो। कुछ नियम बताया गया, उसे नियम को तुम पिछले वीडियो में जाके देख लेना, जिसमें रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में बताया गया है, उसमें देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बस इतना देखो, Na के ऊपर एक प्लस है, Cl के ऊपर एक माइनस है, तो Na चला जाएगा किसके पास? बताओ Cl के पास। बनेगा क्या? बताओ। Na गया Cl के पास, भैया बना लेंगे NaCl। ठीक, बचा क्या? H1 1 2, कितने H हो गए भैया? 2H हो गए। कितने H हो गए? 2H हो गए। 1 मिनट रुके रहो। चलो, कितने H हो गए? एक। ये नहीं गया Cl के पास, बन गया NaCl। H एक H और एक H, कितने H हो गए भैया? 2H हो गए। तो हम लिखेंगे क्या इसको? H2। एक ऑक्सीजन इससे उधार मांग लो, क्या बन गया? H2O। CO3 में से एक उधार दे दिया ऑक्सीजन, क्या बचा? CO2। यही गैस हमारी क्या है? खतरनाक है, और यही गैस निकली है। चलो, और रिएक्शन देखते हैं हम लोग। H2SO4 प्लस K2CO3। देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे कराए हो? बताओ किससे करवाए? कहेंगे CaCO3 से करवा दीजिए। चलिए, अभी किससे करवा रहे थे? H2SO4 की क्रिया K2 से करवा रहे थे ना, मिटा दिया। चलो, फिर लिख दिया। तो Ca चलाएगा किसके पास? जल्दी बोलो, समय नहीं हमारे पास। SO4 के पास। Ca आया SO4 के पास, तो आपने बनाया क्या? CaSO4। डरो मत जी। Ca आया SO4 के पास, 2 प्लस आया, 2 माइनस के पास, कट गए दोनों, तो बन गया क्या? कैल्शियम सल्फेट। बचा क्या? 2 बार H, एक ऑक्सीजन उधार ले लिया, क्या बनाया? H2O। क्या बचा? CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो बचा क्या? बताओ। CO2 निकल जाएगा। चलो, ये हमारा K2 चला जाएगा, SO4 के पास बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट। एक हाइड्रोजन ये उधार ले लेगा, क्या बना देगा? बताओ। H2O बना देगा। चलो, बचा क्या? CO3 में एक ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा? CO2 गैस निकल जाएगी। समझो। पोटेशियम कार्बोनेट, के पर एक प्लस, एक दुक्के 2 प्लस, कितने प्लस हो गए? 2 प्लस हो गए। 2 प्लस आया, 2 माइनस के पास, कट गया, बन गया क्या? K2SO4। अब एक ऑक्सीजन उधार ले लेगा, ये क्या बन जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। H2O बन जाएगा। CO3 में से भैया जब एक ऑक्सीजन निकाल लोगे, बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, दिमाग लगाओ। CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल लोगे, तो CO2 ही तो बचेगा। निकाल दो। ठीक, अगली हेडिंग। ये धातु कार्बोनेटों के साथ हमने देखा, और बाइकार्बोनेटों के साथ देखा। अच्छा, बाइकार्बोनेट पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देखे हैं, और देख लेते हैं का। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे कौन सा अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। इसकी क्रिया कराओ KHCO3 से, पोटेशियम
बाइकार्बोनेट से। चलो ये चलाएगा किसके पास, NO3 के पास, तो क्या बनेगा बताओ, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। एक एच और एक एच, कितने एच हो गए भैया, एक एच कहेंगे 2 एच हो गए। चलो 2 एच लिख दिया। एक ऑक्सीजन इससे उधार ले लो, क्या बन गया H2O। CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा, CO2। इस तरह से बहुत से रिएक्शन आप करिए, रिएक्शन जितना ही आप करेंगे उतना ही आपका बेस क्या होगा, तैयार होगा। मिटा दें इसको, चलो लिख लिए ना। चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। चलो धातु ऑक्साइड के साथ, तो लिखोगे क्या बताओ, अंग्रेजी लिखोगे रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, बताओ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, तो अंग्रेजी क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, हिंदी इसकी हम लोग लिख ले पहले, अम्ल। चलो हिंदी लिखो भैया, इसकी हिंदी लिखो, अम्ल। धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। लवण व क्या बनाते हैं भैया, जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण मतलब जिसमें न एच आए और न ही OH आए, वो हमारा लवण होगा। और जिसमें एच OH दोनों एक साथ आ जाए वही हमारा क्या होगा, जल होगा। कहेंगे नहीं समझ में आया, जल का सूत्र क्या होता है बताओ, जल का सूत्र होता है भैया H2O। तोड़ दो इसको, H और H में टूटा, जो H और OH दोनों में टूट जाए वही तो जल है ना। मतलब जिसमें H भी आए OH भी आए वो हमारा क्या होगा, जल होगा। जिसमें H भी आए OH भी आए वो हमारा जल होगा, और जिसमें न H आए न OH आए वो हमारा क्या होगा, लवण होगा। और जिसमें सिर्फ H आए वो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। और जिसमें सिर्फ OH आए वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। समझ गए ना भैया। चलो देखो रिएक्शन, अम्लों की क्रिया किससे करवाए हो बताओ, किससे करवाए हो, धातु ऑक्साइड के साथ। चलिए देखिए बढ़िया से रिएक्शन मन लगाकर, ये नए 2O, पहले अम्ल लिखेंगे जी, तो अम्ल में सबसे पहले लिख लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराओ किससे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड से। तो यहाँ दो का गुणा करो तो ये बन जाएगा हमारा CaCl2, और 2 बार H है, 1 बार ऑक्सीजन हो जाएगा क्या, H2O। बताओ ये लवण हो गया तो ये क्या बना, जल। समझो कैसे बना, Ca पर बाबू 2 प्लस होते ऊपर 2 माइनस, कहेंगे हाँ समझ में आ रहा है। H पर 1 प्लस होते Cl पर 1 माइनस, कहेंगे हाँ समझ में आ रहा है। बताओ 2 प्लस आएगा किसके पास, 2 माइनस के पास आएगा ना, 1 माइनस के पास थोड़ी नहीं आएगा। 2 का यहाँ गुणा करो तो 2 प्लस जाएगा किसके पास, 1 दुक्के 2 माइनस के पास। जब 2 का यहाँ गुणा करोगे तो Cl कितनी बार हो जाएगा, Cl 2 बार हो जाएगा। जब Cl 2 बार हो जाएगा तो Ca पर, जब Cl 2 बार हो जाएगा तो Cl पर माइनस भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार होगा, क्योंकि 1 Cl पर 1 माइनस तो 2 Cl पर 2 माइनस। 2 माइनस 2 प्लस से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। बचा 2 बार H, ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट होके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और एक रिएक्शन देखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, इसकी क्रिया कराओ किससे, MgO से। बताओ क्या बनेगा, MgSO4 क्या बनेगा भैया, सरल है MgSO4,
समझो Mg पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस 2 प्लस से 2 माइनस तुरंत कट गए, MgSO4 बन गया, H2 जाएगा, O के पास क्या बनाया, डरो मत बोलो, H2O बनाया। चलो आगे देखो, H2SO4 की क्रिया करवाओ किससे भैया बताओ, किससे, Na2O से, सोडियम ऑक्साइड से। तो Na2 आएगा, SO4 के पास क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, तो गाइज हम मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही, समय कम है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम कवर करेंगे दूसरे अध्याय की जो भी हेडिंगें बची हैं, अम्ल के उपयोग तथा क्षार पर अगला वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद हम लवण को पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।